तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई सपना देखा हो और बाद में उसे याद करने की बहुत लाख कोशिश करने के बाद भी वो याद न कर पा रहे हैं? हम जो भी सपने देखते हैं उनमें से 99% सपने ऐसे होते हैं जो हम बाद में भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? समझते हैं आज इसे ब्रेन साइंस की हेल्प से। तो इसका जो पहला रीजन है वो रीजन है हमारे हिप्पोकैम्पस का इनएक्टिव हो जाना जब हम स्लीप में होते हैं, रेम स्लीप में होते हैं। दो तरह की स्लीप होती है, एक नॉन रेम स्लीप, एक रेम स्लीप। उन्हें फिर हम कभी दोबारा जरूर समझेंगे। तो हिप्पोकैम्पस जो है ये इनएक्टिव हो जाता है। इसका हिप्पोकैम्पस का काम क्या है? वैसे तो इसके बहुत सारे काम है, लेकिन अभी के लिए हम समझने के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन को लेना और फिर उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करना, ये काम हिप्पोकैम्पस का होता है। तो जब हम सो रहे होते हैं, कोई सपना देख रहे होते हैं, तो हिप्पोकैम्पस हमारा वर्किंग पे तो होता है। हमारे पूरे दिन की जो इन्फॉर्मेशन होती है, उनमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर रहा होता है। बट उसी टाइम पे वो अपना एक काम बंद कर देता है। वो क्या काम बंद कर देता है? कोई नई इंफॉर्मेशन लेना। तो ये एक रीजन है जिसके चलते हम हमारे सपने कभी याद नहीं कर पाते। दूसरा रीजन क्या है? एक हार्मोन है नोरेपेनेफ्रिन। इसे हम वैसे भी इसके बहुत सारे काम हैं, बट इसका जो एक मेन काम है वो इसे अटेंशन हार्मोन भी बोलते हैं। जिसको इसका काम ये है कि किसी भी इवेंट पे हमारे अटेंशन को फोकस कर देना। तो जब हम सोते हैं तो इससे क्या होता है, जो नोरेपेनेफ्रिन हार्मोन है ये बनना, ये सेक्रेट होना कम हो जाता है। बहुत ही ड्रामेटिक रूप से इसका लेवल नीचे गिर जाता है। इसके चलते हमारे सपनों पे हमारा फोकस ही नहीं होता, और जब फोकस नहीं होता तो अटेंशन नहीं मिलेगा, तो वो हिप्पोकैम्पस भी इनएक्टिव हो जाएगा इस फॉर्म के लिए, और वो मेमोरी हमारे लॉन्ग टर्म उसमें स्टोर ही नहीं हो पाती। और जिसका रीजन है कि हम ये भूल जाते हैं, हमारे हमारे सपने हमें याद नहीं होते। जो तीसरा है, जो तीसरा तर्क दिया जाता है, जो तीसरा कंसेप्ट है इसी कि हम अपने सपने क्यों भूल जाते हैं इसे समझने में, वो ये है कि दरअसल आप समझिए कि हमारा ब्रेन किन परिस्थितियों में डेवलप हुआ है। एक ऐसी परिस्थितियां कि जब हम जंगलों में थे, केवमैन थे, तो कहीं ना कहीं जब हम डेवलप हो रहे थे तो वहाँ पे फूड स्कार्सिटी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और हमें एनर्जी भी चाहिए होती। अभी भी हमारा ब्रेन हमारी जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है बॉडी का, उसका 25% हमारा ब्रेन ही कंज्यूम करता है। तो अगर ब्रेन को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ब्रेन जो अपनी लर्निंग है वो फैक्चुअल लर्निंग ना करके कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर लेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी कहानी पढ़ लीजिए, कोई कहानी, कोई नॉवल। जैसे मुझे प्रेमचंद बहुत पसंद है, तो मैंने उनकी नॉवल पढ़ी मुंशी प्रेमचंद की गोदान। तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि गोदान में शुरू से लेके आखिरी तक एक एक शब्द में बताता चला जाऊँ, और एक एक लाइन जो मुझे मैंने पढ़ी है, क्योंकि मुझे पता होनी चाहिए, लेकिन मैं वो नहीं बता पाऊंगा, कोई भी नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक फैक्चुअल लर्निंग है, और उससे लर्न करने पर ब्रेन को एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। और दरअसल हमारा ब्रेन का ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं कि वो एनर्जी ज़्यादा यूज़ करे। ब्रेन हमारा इफिशियंस है, वो एनर्जी को लेकर बहुत सतर्क है, जितनी कम से कम एनर्जी उसे यूज़ करनी पड़े, है ना। तो वो हमेशा किस लर्निंग पे फोकस करता है? वो है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का क्या मतलब है कि आप कोई भी कहानी पढ़ें, जैसे मैंने गोदान पढ़ी, तो मुझे गोदान की पूरी कहानी पता है, पूरा कंसेप्ट पता है, बट एक एक लाइन क्या लिखी वो मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है। और हमारा ब्रेन उन्हीं चीजों को, जो उसमें दूसरा पॉइंट है, हमारा ब्रेन उन्हीं चीजों को याद रखता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके पीछे एक तर्क और दिया जाता है कि क्या सपने सच में हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है? सपने नहीं, सपनों को याद रखना क्या हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सपने तो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम सपना देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ फैंटेसीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम रियल लाइफ में पूरी नहीं कर सकते, और उनको चल के हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड, ब्रेन में। तो हम सपनों के माध्यम से वो चीजें पूरी करके वो कॉम्प्लेक्स हटा देते हैं। बट क्या वो सपना याद रखना भी हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, साइंस का ऐसा मानना है। तो एक रीजन ये भी है कि हम अपने सपने भूल जाते हैं। तो साइंस के इसी तरह के कॉन्सेप्ट समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक जरूर करें।